हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। क्लास 8th के साइंस का ये चैप्टर नंबर 3 है। पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 2 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, चैप्टर 1 को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे और इसका हम एक अभी ओवरव्यू देख लेते हैं, यानी कि हम चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा एक नज़र में देख लेते हैं। तो ओवरव्यू बताना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, ताकि आपको भी पता चले कि हम आगे क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। सो चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम बच्चों टाइप्स ऑफ रिसोर्स से, यानी रिसोर्स के क्या क्या टाइप हैं। हमारे नेचर में जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कि नेचुरल है या फिर मैन मेड, इनके हम टाइप्स पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एग्जॉस्टिबल या फिर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या हुआ कि जो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाए, यानी वो ख़त्म हो जाएं, वो उनकी क्वांटिटी नेचर में लिमिटेड रहे। और इनएग्जॉस्टिबल का क्या मतलब हुआ कि उनकी क्वांटिटी जो है नेचर में बहुत ज़्यादा है, वो अनलिमिटेड है एक तरह से। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों कोल के बारे में। कोल यानी कि कोयला। ये कोल क्या होता है, कोयला क्या चीज़ है, किससे बनता है, कैसे बनता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ कोल, यानी कोल फॉर्मेशन की स्टोरी, कि कैसे हज़ारों वर्ष पहले, हज़ारों लाखों साल पहले कोयले की क्या हुई, प्रोडक्शन हुई, कोयले का बनना कैसे हज़ारों साल पहले हुआ। कोल की स्टोरी पढ़ेंगे। इसके बाद हम कोक पढ़ेंगे। कोल तार एंड कोल गैस, ये सारे कोल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम 4th नंबर पढ़ेंगे पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम क्या है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि हम पेट्रोलियम को कैसे रिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम तो बहुत ही उसमें क्योंकि पेट्रोलियम में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें उसे रिफ़ाइन करके और हमें उससे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं, तो उसकी हम रिफ़ाइनिंग देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे नेचुरल गैस, कि नेचुरल गैस क्या होती है, जैसे कि CNG हो गया, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, LPG हो गया, इसके बारे में हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज की क्या लिमिटेशंस है, क्या उसकी लिमिटेशंस है, मतलब क्या उसकी लिमिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें बहुत ज़्यादा नेचर में है या कम है, तो हमें उनसे किस तरह से यूज करना चाहिए, हम उन सब चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज से और चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। सो बच्चों, अब हम देखते हैं रिसोर्स की डेफिनीशन, कि रिसोर्स क्या है। जैसे कि हमारा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। ये मैन मेड रिसोर्स नहीं है, यानी इन्हें ह्यूमंस ने नहीं बनाया, हम सब ने मिलकर नहीं बनाया, ये नेचुरल बनाए गए हैं, नेचर ने इन्हें बनाया है, हज़ारों साल लगे हैं इसको बनाने में। तो हमें समझना पड़ेगा कि रिसोर्स का मतलब क्या है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा रिसोर्स के बेस पर ही टिका हुआ है। ये रिसोर्स के आसपास की ही चीज़ों के बारे में बात कर रहा। हम समझते हैं रिसोर्स क्या है। व्हाट इज़ रिसोर्स। रिसोर्स की डेफिनीशन क्या है, anything that can be used to satisfy a need or has value is called resource। रिसोर्स का क्या मतलब है बच्चों, ऐसी कोई चीज़ जिसका हम यूज करके हम कोई नीड को फुलफ़िल करें, हम अपनी ज़रूरतों को पूरी करें, उसे हम रिसोर्स बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेस, इसमें नेचुरल रिसोर्स भी हो सकते हैं, सच एज लैंड, वाटर एंड एयर। ये नेचुरल रिसोर्स हो गए, यानी हम इनका यूज करके हम अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं, करते हैं। एज वेल एज मैन मेड रिसोर्सेस, और मैन मेड रिसोर्सेस यानी कि उन्हें हमने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया, जैसे कि सच एज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स। और ह्यूमन स्किल्स, हमारी जो ह्यूमन स्किल्स है, हमारे अंदर जो स्किल्स है, राइटिंग की स्किल्स है, लिसनिंग की स्किल है, वीडियो एडिटिंग की भी एक स्किल हो सकती है, या फिर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। जो भी हमारी अंदर स्किल्स है वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकती है।
वो भी किसी ना किसी चीज़ को सेटिस्फाई कर रही है। मान लीजिए आपको पेंटिंग बनवानी है, आपको अपना स्केच बनवाना है, आपके अंदर यदि स्केच की स्किल्स है, पेंटिंग की स्किल्स है, तो आप बना सकते हैं। तो क्या हुआ, आपकी जो स्किल है वो भी एक रिसोर्स हो गया। तो मैन मेड रिसोर्स क्या होते हैं बच्चों, जो ह्यूमंस ने बनाए हो, जैसे कि बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स या फिर ह्यूमन स्किल्स। तो बेसिक डेफिनेशन रिसोर्स की क्या हो गई, ऐसी कोई चीज़ जिसका हम यूज करके हम कोई भी नीड को फुलफिल करें, उसे पूरा करें, उसे हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। इफ़ एनीथिंग, यानी कोई भी ऐसी चीज़ दैट कैन बी यूज टू फुलफिल अ रिक्वायरमेंट। मान लीजिए किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और आप कोई चीज़ जो है यूज करके उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ रिसोर्स। वो रिसोर्स कंसीडर की जाएगी, उसे रिसोर्स माना जाएगा। बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स कि रिसोर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। रिसोर्सेज के टाइप्स देखते हैं कि इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या इसके प्रकार होते हैं। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में दो टाइप्स होते हैं, पहला है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो इनएग्जॉस्टिबल, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी नेचर में अनलिमिटेड है, यानी आप कितना भी यूज करें इन्हें, ये ख़त्म नहीं होने वाले, ये हज़ारों वर्ष तक ऐसे ही इनकी क्वांटिटी हमेशा बनी रहेगी। जैसे कि सनलाइट एंड एयर। आप सनलाइट और एयर को क्या बोलेंगे कि ये इनएग्जॉस्टिबल है। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ की क्वांटिटी कम है और आप उसे कंज्यूम करेंगे, बार बार यूज करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इनएग्जॉस्टिबल का क्या मतलब हुआ, वो चीज़ अनलिमिटेड है, उसकी क्वांटिटी, दीज रिसोर्सेस आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड, यानी ये अनलिमिटेड है, आप कितना भी यूज करेंगे ये ख़त्म नहीं होने वाले। क्वांटिटी इन नेचर, इनकी क्वांटिटी नेचर में अनलिमिटेड है। दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण इनकी क्वांटिटी जो है वो ख़त्म नहीं होने वाली, ये ख़त्म नहीं होने वाले। जैसे कि सनलाइट और एयर, कितना भी ह्यूमंस इसे यूज कर लें ये ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जैसा आप देखे होंगे सनलाइट को आप कभी भी कितना भी यूज करेंगे वो ख़त्म नहीं होगी। इसलिए ये एक क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया इनएग्जॉस्टिबल का। इसी तरह एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हम देखते हैं। एग्जॉस्टिबल का मतलब है कि ऐसे नेचुरल रिसोर्स जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, आप उन्हें लिमिटेड ही यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो पाए नहीं जाते। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इज इन नेचर इज़ लिमिटेड। इनकी जो अमाउंट है नेचर में वो लिमिटेड है। आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर लिमिटेड क्वांटिटी है, एग्जॉस्टिबल में लिमिटेड है और इनएग्जॉस्टिबल में अनलिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड, यानी इन्हें हम ख़त्म कर सकते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। यदि हम बहुत ज़्यादा इनका क्वांटिटी का यूज करेंगे, बहुत हाई क्वांटिटी में लगातार हम यूज करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, फॉरेस्ट, फिर वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। फॉरेस्ट, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे नेचर में क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। बार बार हम देखते हैं, न्यूज़ में आता है कि फॉरेस्ट की कटाई हो रही, जंगलों की कटाई हो रही। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या कर रही हैं, इन फॉरेस्ट को ख़त्म कर रही हैं। उसी तरह वाइल्ड लाइफ, हमारे जीव जंतु जो हैं वो हमारे नेचर के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, इनका भी जो क्वांटिटी है, इनकी जो नंबर है वो भी कम हो रहा। मिनरल्स की भी कमी हो रही है। फिर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के। जैसे कि आप सुनते होंगे कि अगले कुछ वर्षों में, अगले कुछ सालों में पेट्रोलियम की कमी हो जाएगी, पेट्रोल और डीजल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कैसे रिसोर्सेज हैं, ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं, यानी कि ये कुछ सालों बाद ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि आप लिमिटेड यूज करिए। और इन एग्जॉस्टिबल में क्या है, अनलिमिटेड है, आप जितना भी यूज करेंगे इनकी क्वांटिटी में बहुत कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे, जैसे सनलाइट और एयर। तो ये इसके टाइप्स हो गए। इसके बाद हम देखते हैं आगे और चीज़ें।
हमारी अपनी एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। उसमें मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है, एक आपके पास डिब्बा है छोटा सा, और उसमें आपने कुछ सामान रखा है। तो एनसीईआरटी बोल रही कि उस सामान को आप समझिए कि वो एक कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है, और उस सामान को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो जैसे ही जब आप शेयर करेंगे तो कोई हो सकता है ज़्यादा उसको अपने पास रखे, उसमें से उस डिब्बे से ले, और कोई कम यूज करे उस डिब्बे से। तो इसी तरह समझाया है कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक क्वांटिटी उसकी नेचर में फिक्स है। हर कंट्री अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से उसे कंज्यूम कर रही, उसे यूज कर रही है अपने कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो इसी तरह से इसमें भी समझाया है बुक में कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। इस चैप्टर में हम बेसिकली एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में ही हम बात करेंगे। इसके बारे में ही चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हम अब देखेंगे फॉसिल फ्यूल्स क्या है, और उसके बाद हम कोल और पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। सो बच्चों अब देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब ऐसे फ्यूल्स, ऐसी चीज़ें जो किससे बनी हो, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम फॉसिल्स बोलते हैं। यानी फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी जीव जंतु, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो वो ऐसे ही ज़मीन में पड़े रहते हैं। हज़ारों वर्ष में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसे फॉसिल्स से मिल करके जो चीज़ें, जो फ्यूल बने, उसे हम बोलेंगे फॉसिल फ्यूल्स। नहीं, दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये किससे मिलकर बने हैं फॉसिल फ्यूल्स? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स से। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जो जीव जंतु थे, वो उनकी डेथ हो गई, वो हज़ारों वर्षों में मिट्टी में दबते रहे, प्रेशर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण, इन सब चीज़ों के कारण वो किस में कन्वर्ट हो गए? फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए। और उन फॉसिल्स से जो फ्यूल हमें मिला उसे हम बोलेंगे फॉसिल फ्यूल्स। तो ये फॉसिल फ्यूल्स की डेफिनीशन हो गई। इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। तो हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बाद हम कोल के बारे में देखते हैं। कोल भी एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। तो कोल की क्या प्रॉपर्टीज़ है बच्चों? इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन। का नेचर कैसा है? ये हार्ड है। और कितना हार्ड है? जैसे एक पत्थर। जिस तरह से एक पत्थर आप देखेंगे कि हार्ड रहता है, उसका नेचर कैसा रहता है? हार्ड रहता है। एंड इज़ ब्लैक इन कलर। और इसका कलर कैसा है? ब्लैक कलर का। कोयले का कलर कैसा है? ब्लैक कलर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। ये कैसा फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। कोल इज़ यूज्ड टू कुक फूड। कोल का हम यूज करके फूड को कुक करने में हम कोल का यूज करते हैं। अपने भोजन को पकाने में हम कोल का यूज करते हैं। इट इज़ एग्जॉस्टिबल इन नेचर। नेचर में ये कैसा है? एग्जॉस्टिबल है। इसकी क्वांटिटी लिमिटेड है। ये आप बहुत लंबे समय तक यूज करेंगे तो इसकी क्वांटिटी लिमिटेड है और ये ख़त्म होने लगेगा, इसलिए इसे हम एग्जॉस्टिबल फॉसिल फ्यूल बोलेंगे। अर्लियर इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले कुछ वर्षों में, पहले के टाइम में क्या होता था? कोयले का यूज करके, कोल का यूज करके स्टीम इंजन्स को चलाया जाता था। स्टीम इंजन्स में हम यूज करते थे। जो भी रेलवे इंजन्स थे ट्रेन को चलाने के लिए, पहले स्टीम वाली ट्रेन्स थी, तो उनको चलाने के लिए हम फ्यूल के रूप में किसका यूज करते थे? कोयले का यूज करते थे। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और हम थर्मल पावर प्लांट्स जो भी रहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उन प्लांट्स को चलाने के लिए भी हम कोयले का यूज करते हैं, कोल का हम यूज करते हैं।
कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। कोल का हम यूज करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। बहुत तरह की जो भी कंपनीज़ हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग में, उनको बनाने में जो भी फ्यूल लगता है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए फ्यूल लगेगा, तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी हम कोयले का यूज करते हैं। तो कोयले का बहुत सारा यूज है स्टीम इंजन को चलाने में, फूड को कुक करने में, उसे अपने पकाने में, अपने भोजन को पकाने में, और हम अपने पावर प्लांट्स को चलाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों में कोयले का यूज होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। एक लास्ट में पॉइंट मैंने लिखा है, कोल इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक डायमंड। कोल को हम ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं, हालांकि कहीं कहीं लोग ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं कोल को, पर जनरली हम गोल्ड को ब्लैक डायमंड ही कहेंगे। ब्लैक गोल्ड किसके रेफरेंस में बोला जाता है? क्रूड ऑयल के रेफरेंस में। तो कहीं पे कुछ लोग ब्लैक गोल्ड भी मानते हैं, लेकिन हम इसे ब्लैक डायमंड भी बोलेंगे। कोयले को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लैक डायमंड। तो ये कोल के बारे में था। अब इसके बाद हम और भी कोल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं।